Good morning, student. Today's topic is cubic polynomials. Cubic polynomial, the polynomial of degree 3 and its number of zeros are also 3, alpha, beta and gamma. Now standard form of cubic polynomial. क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस लेसन में जो हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम कहने का अर्थ है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो होगा जिसको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन जो होगा, इट मीन्स क्वेश्चन, वह 2-3 ऐसे टाइप का हो सकता है। जैसे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो उस रिलेशन को हमको वेरीफाई करना होगा। कब? व्हेन जीरोज आर गिवन, जब उसके 3 जीरोज गिवन होंगे। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों को आएगा कि फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स व्हेन जीरोज आर गिवन। अगर 3 जीरोज गिवन हैं तो आपको बताना होगा कि वह पोलिनोमियल कौन सा है। ओके, नेक्स्ट फाइंड जीरोज, समटाइम जीरो ऑल्सो, फाइंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर 2-3 केस आ सकते हैं। फर्स्ट में व्हेन 1 जीरो इज गिवन, जब कितना जीरो है? 1 जीरो मालूम है, x का 1 वैल्यू मालूम है, 2 अनदर वैल्यू निकालना है। दूसरा व्हेन 2 जीरोज आर गिवन, जब कितना जीरो उसका गिवन हो 2, तब उससे कैसे निकालेंगे। और थर्ड में व्हेन जीरोज आर नॉट गिवन, जब जीरोज गिवन नहीं है तब क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। और लास्ट आएगा, यह जो है लास्ट का, यह एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी इस बार भी आया था, फाइंड जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल व्हेन 2 जीरोज आर गिवन। इतना ही तरह का आएगा क्वेश्चन। फिर से समझ ले, क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है। पहला है कि रिलेशन का वेरिफिकेशन होगा। कब? जब जीरोज गिवन होंगे। दूसरा क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना होगा, इसमें भी जीरोज गिवन होंगे। और थर्ड में होगा कि फाइंड आइदर 1, 2 और 3 जीरो और जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। और लास्ट होगा कि व्हेन 2 जीरोज आर गिवन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन फाइंड अदर 2 जीरो। सो सबसे पहला हम लोग चलेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन व्हेन जीरोज आर गिवन। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ क्यूबिक पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइप का है कि एक पोलिनोमियल है,
पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड 3 zeros are 3 minus 2 and 1. Here we put alpha is equal to 3, beta is equal to minus 2 and gamma is equal to 1. So at first इसमें यह दिखावे, सबसे पहले दिखाना भी है कि यह इसका जीरो है या नहीं। अगर जीरो है तब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जीरो नहीं रहेगा तो रिलेशन वेरीफाई नहीं करेंगे। तो जीरो है या नहीं, ये पी एक्स है। यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू क्या पुट करना है, 3। तो आप सबसे पहले P3 निकालें, तो P3 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस 15 प्लस 6, 27 एंड 6 33 माइनस, पीछे के क्लासों में 9th में हम लोग पढ़े कि अगर P3 का वैल्यू 0 हो, इट मीन्स x माइनस 3 इज ए फैक्टर, ऐसा पढ़े थे वहाँ। तो फैक्टर निकालना है तो उस स्थिति में यहाँ px का वैल्यू 0 आना चाहिए। उसी तरह यहाँ वैल्यू 0 आ गया, तो 0 वैल्यू किसके कारण से आया, 3 के बैठाने से। इसका अर्थ है x का वैल्यू 3 एक सही है। अगेन सिमिलरली p माइनस 2, तो माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8, 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 6 दैट इज 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 आ गया। अगेन अगेन P1 इज इक्वल टू, इसी में फिर से पुट करेंगे तो 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, देखिए 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 1 7 माइनस 7। तो यहाँ तीनों 0 हो गया, P3 से भी 0 आ गया, P माइनस 2 से भी 0 और P1 से भी 0। इसका अर्थ है कि 3 माइनस 2 एंड 1 आर 0 ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ वेरीफाई द रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बिलोंग्स टू 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/1। इसमें देखें, इस 2 को लिख सकते हैं माइनस 2/1, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसमें अगर जाते हैं तो यहाँ देखें कि माइनस का माइनस और -2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज -b/1 बिलोंग्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू a। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा।
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू बैठा दें 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज -6 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 is equal to -5/1. Here see -5 is coefficient of x, that is c, that is c by a. ये भी वेरीफाई हो गया. एंड थर्ड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 -2 1 is equal to -6/1. Here -6 is considered as constant term, yes, is equal to d by a. तो इस तरह से तीनों रिलेशन हम लोगों को वेरीफाई हो गया. क्या किया था, जो भी जीरोज हैं उसको हम लोग x के रूप में बैठा कर देखेंगे. अगर x के रूप में उसको बैठाते हैं और टोटल रिजल्ट 0 आता है तो इसका अर्थ है कि वह 0 है, यह वेरीफाई हो गया. और जब 0 उसका है तब उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करेंगे. तो ये तीनों रिलेशन को निकाल कर दिखाना होगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा न सेकंड, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू भी c/a दिखाना होगा, जबकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a दिखाना होगा. और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करके दिखाना होगा कि वह -d/a है. ठीक. अब आइए इसी का अगर जो सेकंड में हम लोग चलेंगे, सेकंड टाइप बताए थे कि अगर जीरोज मालूम हो तो वह कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है. इसी क्वेश्चन से बना रहे हैं, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और जीरोज भी दिया हुआ था, तो इस जीरो से हम दिखाना चाहेंगे कि वह मेरा क्यूबिक है या नहीं. आगे बढ़े. एक क्यूबिक पोलिनोमियल ऑब्टेन करने के लिए एक फॉर्मूला जो पीछे क्लास में हम लोग डेराइव किए थे, अगर याद हो तो, क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. देख लीजिए क्या बोल रहे थे. क्यूबिक पोलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. यहाँ अल्फा 3 बीटा -2 गामा 1. तो यहाँ पर बैठा दें एक्स क्यूब नो चेंज, अल्फा 3 बीटा -2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 एक्स माइनस 3 -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 2, तो 2x स्क्वायर प्लस -6 -2 प्लस 3 प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. देखिए यही था या नहीं. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसके लिए कुछ और विशेष नहीं करना है, यहाँ क्लियर हो जाए. क्यूबिक निकालना है, उसका फॉर्मूला है. उस फॉर्मूला में अल्फा बीटा और गामा आपको दिया रहेगा, वैल्यू को पुट कर दीजिए.
आपको रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बोले थे, फाइंड द जीरोज और अदर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल व्हेन 1 जीरो इज गिवन। और कभी कभी 2 जीरोज भी रहेंगे और कभी तीनों जीरो निकालना रहेगा, याद रखेंगे। तो तीनों जीरो निकालने के लिए हम लोग लास्ट में बताएंगे। उसमें आप 9th में जो है ना इस तरह का फैक्टराइजेशन पढ़े थे, तो उसमें था कि सबसे पहले x का कोई ऐसा वैल्यू लाना है कि जिसको पुट करने से 0 आ जाएगा, और उस वैल्यू जैसे मान लीजिए कि 1 हुआ, सपोज करते हैं किसी चीज़ में, तो x इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 फैक्टर है, फिर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वह क्वाड्रेटिक में जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करेंगे तो 2 जीरो निकल जाएगा, प्रीवियस लेसन जैसा। अब यहाँ पर हम लोग इसी क्वेश्चन को बोलते हैं कि 1 जीरो गिवन है, व्हेन 1 जीरो इज गिवन। तो चलिए फिर से चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड 2 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल व्हेन 1 जीरो इज गिवन एज -1। व्हेन 1 जीरो इज 1 क्या है, हम लोग को अब चलना है, यहीं से शुरू करेंगे। फाइंड find 2 zeros of the cubic polynomial when 1 zero is given and this zero is equal to numerically 1. So at first we put x is equal to 1, that is x minus 1 is a factor, x minus 1 is a फैक्टर ऑफ px। फिर से समझे क्या बोले, जैसे ई गिवन है कि x का एक वैल्यू 1 है, तो मान लीजिए अल्फा ही 1 है, तो अनदर जीरो निकालना है, बीटा भी और गामा भी। हम लोग पहले लिख दिया x इक्वल टू 1, तो गिवन था, हम लोग अपने से नहीं लिखा है। उसके बाद x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब अगर ये फैक्टर आ गया तो उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, उससे जो क्वेशिएंट आएगा वह क्वाड्रेटिक में आएगा। अब लिखेंगे अदर फैक्टर, अदर फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। यह जो क्वेश्चन आया था या लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। जब भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन में जाते हैं
तो लॉन्ग डिवीजन में एक काम आता है जो सबसे पहला है कि इसका फर्स्ट टर्म को कैंसिल करते जाना है। उसके लिए यह जो डिवाइजर है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो है यह डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर हम लोग ऑब्टेन करें। तो उसके लिए सिंपल जो है एक प्रोसेस है, उसको जाने, जो आप गलती नहीं कर पाओगे उसके कारण से। सबसे पहले देखें हम लोग कि यहाँ का फर्स्ट टर्म x है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब को x से डिवाइड करें विथ साइन, तो क्या आएगा, पावर घटकर आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर। हमको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें और लिखते चले ना, सिमिलर को सिमिलर के साथ। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट, चेंज साइन ऑफ बॉटम टर्म्स, कैंसिल, सिमिलर है 3x स्क्वायर माइनस 11x। नेक्स्ट 3x स्क्वायर, बट इट इज डिवाइडेड बाय x। फिर पावर को सब्ट्रैक्ट करें, सिंपल बचेगा साइन के साथ प्लस 3x। इससे भी मल्टीप्लाई करें, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे जाए ये कितना बचेगा, माइनस 8x वंस अगेन एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 वंस अगेन, एक मिनट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, x इक्वल टू 1 0 इज गिवन एज -1। देखिए जो है बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ था, इफेक्टर नहीं हो रहा है। तो फिर से हम लोग इस चीज को देखें कि px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, यहाँ पर चेंज था पहले से, when 1 0 is -1। तो x इक्वल टू -1, therefore x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर एंड अदर फैक्टर इज उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसमें चले, तो डिवाइड जब हम लोग करते हैं तब कैसे चलेंगे, यहां पर चले। तो अभी बता रहे थे तरीका, एक्स क्यूब और एक्स है तो इससे चलेंगे। अब अगर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन बदलेंगे तो यहां से सिंपल हमको बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x। यहां पर देखते हैं एक्स स्क्वायर है, डिवाइड एक्स से करेंगे, सिंपल एक्स बचेगा, 3 नहीं बचेगा, ये क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस 12x माइनस 12। यहाँ पर देखिए माइनस 12x है, डिवाइड करना है इस 1 से या सिर्फ इस x से करना है, x कट गया, माइनस 12। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 12 प्लस रिमाइंडर 0। इट मीन्स यह जो px है, px को लिख सकते थे, px का जो भी वैल्यू है उसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब देखें इसको फिर तोड़ेंगे तो x प्लस 1 में कोई चेंज नहीं करें, इसको तोड़ें तो 4 3 जा 12, 4x माइनस 3x माइनस 12। इसका चेक है या तो जितने जो साइंस हैं इसमें साइन वो सब सेम हो या 2 प्लस और 2 माइनस हो। तो यहाँ पर 2 प्लस है 2 माइनस भी है, ये भी सही है। इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू, अब इसको फैक्टर के रूप में जाना है तो कॉमन लेना होगा। x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा बोलिए, x प्लस 4, इसमें क्या कॉमन है माइनस 3, x प्लस 4, x प्लस 1, x माइनस 3 एंड x प्लस, दीज आर फैक्टर, 3 फैक्टर्स। अगेन अब इसी को हम लोग इसे जीरो के रूप में लाएंगे। अब लिखेंगे अगेन ये तो गिवन था x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू एक पहले से गिवन था -1, नेक्स्ट आया 3, नेक्स्ट दीज आर अदर 2 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर 2 जीरो होगा तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालकर उसको डिवाइड कर देंगे तो उससे लिनियर आएगा पोलिनोमियल। इस लाइक इसे x प्लस 3 या 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3/4 एक्सेट्रा, इससे होगा। अब लास्ट इसमें जब चलेंगे तो वह है कि 2 जीरोज आपका गिवन होगा, लेकिन वह क्यूबिक का नहीं बाई क्वाड्रेटिक का, बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 होगा। और यह जो है टॉपिक एग्जाम में आता है, इस बार भी एग्जाम में आया था, इसी को देख लें। हेडिंग है फाइंड 2 जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन एज। px इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60, 2 जीरोज x इक्वल टू √3 एंड माइनस √3, x4 x क्यूब 23x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 60। चलिए हम लोग नए लेसन में इस नए हेडिंग में हैं। क्वेश्चन है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x। यह बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x का 2 वैल्यू गिवन है, इट मीन्स 2 जीरोज आर गिवन। तब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे अदर 2 जीरो। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, बाई क्वाड्रेटिक है x के फॉर्म में, इसके 2 जीरोज हैं √3 एंड माइनस √3। तो इस स्थिति में जैसे अभी हम लोग पढ़े, एक बार में x इक्वल टू √3 दैट इज x माइनस √3,
इक्वल टू 0, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर हो जाएगा। अगेन जब चलेंगे, इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अगेन x इक्वल टू माइनस रूट 3, दैट इज x प्लस रूट 3 आर फैक्टर्स ऑफ px। यह जो क्वेश्चन है px इक्वल टू x4 प्लस x3 माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60, इसका फैक्टर्स हो सकते हैं दो। एक फैक्टर है x माइनस रूट 3, अदर फैक्टर इज x प्लस रूट 3। हम लोग पीछे के जो क्लास में थे उसमें पढ़े थे कि अगर 2 जीरोज मालूम है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इससे चलेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आप निकाल दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसको पहले निकालें। तो वहां पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। एक्स इसमें क्या हो गया, बोलिए, ई जो आया ये तो फैक्टर हो गया। तो हम लोग जब अल्फा कहेंगे तो यही मेरा अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ये तो हम लोग को फैक्टर आया, लेकिन अल्फा ई है और बीटा ई है, तो क्या हो जाएगा वो। तो यहां से बोले थे दो तरीका हुआ, एक ऐसा निकालें और दूसरा या तो प्रोडक्ट निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दोनों एक ही चीज आएगा, ऐसा नहीं अलग अलग आएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक निकालते हैं तो अल्फा है रूट 3 और बीटा है माइनस रूट 3। इसमें चलेंगे तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, यही आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो एक फैक्टर्स आपको दिखा दिया है x माइनस रूट 3 और अदर फैक्टर है x प्लस रूट 3, इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 3, कैंसिल हो गया। इससे क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, अब जैसे भी बना सकते हो, वहां तक दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे अदर फैक्टर, दैट इज अदर फैक्टर्स। अभी फैक्टर, बाद में फैक्टर्स हो जाएंगे, जब वैल्यू निकालेंगे तो जीरोज हो जाएंगे। अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में केवल डिवीजन का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड पी एक्स x4 प्लस x³ माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60। अब इससे चले पावर 4, यहाँ पावर स्क्वायर, क्या बचेगा, डिवाइड करेंगे तो क्वेशिएंट स्क्वायर, स्क्वायर से करेंगे x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 3 जब करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 3 जब करेंगे तो 3x स्क्वायर इसके लाइक नहीं है, इसके लाइक है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, वो बचा इतना। इसमें चले तो ये बचेगा माइनस 20x स्क्वायर माइनस 3x। फिर देखिए x³ एक्स स्क्वायर, तो प्लस x प्लस x से करेंगे x³ माइनस 3x माइनस 3x, फिर साइन बदल दें, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 20x स्क्वायर और इधर क्या बचा 60। माइनस 20x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस 20 बचेगा, माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 23 जा 60 प्लस माइनस कैंसिल, इक्वेशिएंट हो गया, हो गया। इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में थोड़ा सा खाली रह गया, यह क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करेंगे,
उसके मिडिल टर्म वाले फॉर्मूला से, तो इससे 2 फैक्टर्स आएंगे। यह जो 2 फैक्टर्स आएंगे क्या क्या आएंगे लिख दे रहे हैं, लेकिन डिवाइड सही होना है। अगर डिवाइड आप गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब स्प्लिट करना है अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, दिस इज 20, 4 5 जा 20 एंड 4 एंड 5 से हम 1 ऑब्टेन कर सकते हैं मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, 2 सिमिलर साइन, 2 एक ग्रुप का अलग सिमिलर हो गया। नाउ टेक कॉमन, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 5, दैट इज x माइनस 4 एंड x प्लस 5। और इससे चूंकि फैक्टर्स से हम लोग को जीरो की बात हो रही है, जीरो निकालना है या जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना है, इसलिए इक्वल टू क्या डाल दिया, इक्वल टू 0। अब जब 0 आ गया तब इसी से चलेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 4। अगेन सेकंड है, अगेन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। तो x का 2 वैल्यू पहले था, याद है, √3 माइनस √3, और 2 वैल्यू यहाँ आया 4 माइनस 5। इसी को हम लोग अरेंज करके माइनस वाले पहले लिख दे, प्लस वाले पहले लिख दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है। माइनस √3 माइनस 5 √3 4, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या माइनस √3 माइनस 5 माइनस 4, जो भी आंसर है लिख सकते हैं। 1 2 पहले 1 2 पहले से गिवन था, 2 और ऑब्टेन कर लिए। इस तरह से हम लोग अदर 2 जीरोज निकाल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक का, अगर 2 गिवन हो तो। कभी कभी कुछ टाइप में चेंज कर देगा, अगर 1 0 गिवन है तो 1 0 गिवन है तो उससे फैक्टर हम एक फैक्टर निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल में इसका क्वेशिएंट आएगा। और क्यूबिक वाले के लिए बोले हैं कि अगर कोई जीरो नहीं रहेगा तो उसमें जो लास्ट टर्म है उसको स्प्लिट कीजिए सब फैक्टर्स को, और उसी में से कोई एक ऐसा फैक्टर आएगा, कोई एक ऐसा जो है वैल्यू आएगा उसके फैक्टर में कि जिसको बैठाएंगे तो टोटल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर टोटल का वैल्यू 0 आ गया, टोटल का वैल्यू 0 आ गया तो उसको हम लोग पहला फैक्टर मानेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो फिर क्वेशिएंट आपको क्वाड्रेटिक आ जाएगा। उस क्वाड्रेटिक को आपको स्प्लिट करने आता है, उससे आप बना सकते हैं। इस तरह से यह पोलिनोमियल का दोनों जो पार्ट था लेसन, और एक और पार्ट में हम लोग गए हैं उसका फॉर्मूला को वेरीफाई किए हैं। इस तरह से हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।